हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मम्मी का बर्थडे है। साथ में आज हस्बैंड को मम्मी देखने आई थी, उनके पैर में फ्रैक्चर था। तो काफ़ी 2 महीने बाद मम्मी से मैं मिलूँगी, कितनी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को पता है। तो मम्मी मेरी आ गई हैं और हम सबको लेकर निकल दी हैं आज कहीं बाहर। एक्चुअली मम्मी का बर्थडे है तो मेरी बहन ने डिसाइड किया था, आज प्लान किया था कि मम्मी के लिए पार्टी रखेंगे। तो मुझे भी नहीं पता था, बाद मुझे पता चला तो फिर हमने रेडी हो गई हूँ। नॉर्मल से रेडी हुई हूँ भाई, हेयर वॉश तो मैंने लिया ही नहीं क्योंकि मुझे पहले से पता नहीं था। फिर साथ में फटाफट अनवी भी रेडी हो गई। आज अनवी कैसी लग रही है आप लोग बताना। और अनवी की मम्मा दोनों को साथ में आप लोग देख ही रहे हो। साथ में मैंने सोचा काफ़ी आज दिन हो गए थे, थोड़े से आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाऊं, आप लोगों को भी मज़ा आ जाए क्योंकि यार आप लोग भी तो अच्छी अच्छी चीज़ देखना चाहते हो ना। तो ये मेरी मम्मी है, ये अनवी का बहुत केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा केयर करती हैं भाई। अगर कहते हैं ना अनवी का कोई असली केयर किया है मेरे बाद, मेरे हस्बैंड के बाद, तो मेरी मम्मी। मतलब बाद नहीं, साथ में ही। और पापा बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अनवी के बिना इनका दिल नहीं लगता है क्योंकि अनवी अभी पहली है, मैं सबसे बड़ी हूँ मम्मी में, बेटी हूँ, तो इस वजह से मम्मी को बहुत प्यार है। तो अभी मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना। एक्चुअली मैंने हेयर खोलना, बाल खोलना ही भूल गई थी, बट अभी मैंने फटाफट बाल को खोल लिया है। और बाल में बहुत ज़्यादा तेल लगा है, बट एनीवे मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना। पूरा रियल फ़िल्टर, पूरा रियल, कोई फ़िल्टर हमने यूज़ नहीं किया है। हाँ, लाइट की वजह से थोड़ा और क्लीन आ रहा है, बस यही वजह है। बाकी मम्मी भी आप सबको हाई कर रही थी। हस्बैंड जी भी थोड़ा चलने लगे, बट थोड़ा पैर में भी दर्द हो रहा है इनके। काफ़ी दिन हो गए, इनको भी 2 महीने के ऊपर हो गए हैं, इनका पैर फ्रैक्चर हुए। ये मेरी बहन है भाई, मिलो नेहा से। ये मेरी प्यारी सी बहन है जो कि भाई अभी लगभग बहुत सारे पैसे कमाती है, नज़र ना लगे किसी का। अभी ये जॉब पे खड़ी है, यहाँ दुबई में भी जॉब करती है। तो मम्मी पापा और बहनें तीनों लोग आए थे हम लोग से मिलने। तो अनवी कितनी खुश है देख रहे हैं। आज अनवी मम्मी का दिया हुआ वॉच भी लगाई है, मम्मी ने अनवी को वॉच गिफ्ट किया था, वो लगाया है। तो इसी तरह हमने पहले एक सूट का शोरूम देखा, बहुत अच्छा लगा था। मेरी बहन ने बोला इतना सुंदर शोरूम है भाई, तू देखती क्यों नहीं है जाकर। बहुत प्यारा प्यारा सूट था क्योंकि महंगी चीज़ इसको पसंद आते, सस्ते चीज़ नहीं पसंद आते हैं। क्योंकि उसकी क्वालिटी होती है ना, अगर महंगी चीज़ हम यूज़ करते तो उसमें कुछ ना कुछ अलग चीज़ें ऐसी होती है कपड़ों की क्वालिटी में कि पता नहीं चलता है। तो इसी तरह हम भी निकल दिए। लेकिन आपको पता है मैंने जो कपड़े पहना, जो शर्ट पहना, ये शर्ट आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बहुत सस्ता भाई, लगभग समझो बिना पैसे वाला ही 3 दिरहम का शर्ट पहनी हूँ। क्योंकि मेरे को मिल गया था एक शॉप, तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शर्ट मिल रहा था, तो मैंने 2-3 ले लिया था। तो आगे भी ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरा 3 दिरहम वाला 1-2 कपड़े और। बाकी यही सस्ता में सबसे कपड़े यही मेरे हैं। बट बहुत अच्छा लगा। मम्मी अनवी के बिना रह ही नहीं पा रही थी, बार बार अनवी को ही लेकर चल रही थी, चलो अनवी चलो अनवी। तो इसी तरह हम पहुंच गए फाइनली। कहाँ पहुंच गए आप लोग सोचिए, हम लोग बारबेक्यू आए थे पार्टी के लिए। बारबेक्यू भाई यहाँ पे एक पर्सन का 100 दिरहम, इंडिया का ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर एक लोग का। तो लगभग यहाँ पे हमारा 500 दिरहम खर्चा हुआ, तो 10,000 के ऊपर हमारा ये पैसा खर्चा हुआ, बस 2 घंटे का खाना। तो पहले अनवी के लिए हमने चेयर निकाला, बेबी चेयर भी मिलता है इधर, तो बेबी सीटर होता है, इस पर बच्चे आराम से बैठ के खा पी सकते हैं। तो अनवी बहुत खुश हो गई कि मेरे लिए खुद की कुर्सी, वो भी सबसे स्टैंडर्ड सबसे एकदम हेड जगह पे अनवी बैठी है। लग रहा है कि भाई अनवी एकदम हेड है। और अनवी के बाल कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना। आज मैं बहुत प्यार से इसको 4 चोटी बांधा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अनवी इतनी मस्त हो रही थी ना कि मन कर रहा था, दिल कर रहा था इसी को ही वीडियो बनाऊँ। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी कुछ खाने पीने की तैयारी कर, भैया जैसे जैसे प्लेट रख रहे थे भाई साहब, वैसे वैसे मन इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था, लग रहा था बस खा ही लो। तो हमारा अब स्टार्टर चालू हो गया, अब देखते हैं क्या क्या लाते हैं। तो ये लाना स्टार्ट कर दिया, अब ये कंटिन्यू लाएंगे भैया। मतलब अलग अलग भैया आते रहेंगे, लाते रहेंगे, हमारा प्लेट खाली हुआ तुरंत आता रहेगा। देखिए कुछ ना कुछ आ रही है। हमारा बारबी सेट आ गया। इसमें क्या है कि इसमें सब कुछ, पनीर हो गया, वो गोभी हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, और कुकुम्बर हो गया, और जैसे वाटरमेलन, मस्क मिलन, सब कुछ इसमें पका पकाया मिलेगा। इसमें ऐसे लगा देंगे, गर्म होता रहेगा, हम निकाल निकाल खाते रहेंगे। तो ये हमारा बारबी चेयर था। बाद में पति देव भी आज अच्छा कपड़ा पहने थे। साथ में इधर ये रेड वाला जो देख रहे हो, ये है ये आप लोग बताओ क्या है। ये बहुत टेस्टी था भाई, बहुत मज़ा आया। टिक्की, पकौड़े, चाट, ऐसा क्या चीज़ नहीं था यहाँ पे नहीं था, जो कि हमें बस सर्व कर रहे थे वो। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसको मैं खाना स्टार्ट कर दी क्योंकि इससे ब्लड भी बढ़ता है, बहुत अच्छी चीज़ थी। अब नाम तो आप ही लोग बताओगे, नाम तो मुझे पता है, बट मैं सोच रही हूँ आप लोग भी कुछ बताओ। भाई दुबई में बारबेक्यू बहुत अच्छा है, ये अबू धाबी का बारबेक्यू है, क्यों है अलवदा मॉल में। और ये वाली बहुत मस्त थी यार, मंचूरियन था, बहुत टेस्टी था। तो इसी तरह हम सब खाते 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 लगभग हमें लग रहा है खाने में 2 घंटे लगा दिए। और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चीज़ देखो तो यार खाने का तो मन कर ही देगा। और हमें आम की भी चटनी मिली थी, वो भी पके हुए आम की चटनी, मैं तो पहली बार देखी थी। जो हम लोग आम का बनाते हैं, बना के पीते हैं ना, उसको लोग चटनी भी इधर बना देते हैं। तो उसको चटनी सॉस के रूप में बनाएंगे। तो इसी तरह
सारी काम होने लगे। पापा भी आ गए, पापा पार्किंग में थे गाड़ी करके, आगे वो भी बैठे हैं। लेकिन पापा को पसंद नहीं था, बोले मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें खानी नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोग कुछ भी प्लान करना तो मेरे को नहीं बुलाना। पापा का यही था जवाब, 3-4 बार था, क्योंकि उनको, वो हार्ट के पेशेंट हैं, तो वो बोले कि थोड़ा बहुत लालच में अगर खा लिया आदमी, तो पैसा दिया है भाई, 1000 रुपये दे दिया, तो कम से कम एक दो चीज़ भी ना खाओ तो क्या खाओ। तो ये भी बात सही कह रहे थे, वो गलत तो कह नहीं रहे थे। एकदम मम्मी भी बैठी थी भाई, मेरी मम्मी एकदम इंडियन स्टाइल में ही रहती हैं। उन्हीं को मैं भी सेम पढ़ी हूँ, मैं भी ऐसी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मेरी बहनों का लुक अलग रहता है, ये लोग अलग ही हैं, थोड़ी सी डिफरेंट हैं। अनवी भी अपनी नानी के साथ बैठ के खाती पीती मौज कर रही थी। तो आप लोग बताना ये हमारी फैमिली कैसी लगी आप लोग को। बाकी मैं अपनी कान की ईयरिंग आप लोग को दिखा रही थी, मेरी ईयरिंग कैसी है आप लोग कमेंट करके बताना। अब चलेंगे भाई खाना खाने। तो खाने में इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, सब वेजिटेरियन थे, इतना कुछ था ना खाने में। फिर इधर पति देव को हमने गुलाब जामुन, जलेबी, इधर ये पान वाला आइसक्रीम, फिर इधर सारे जितने सब्जियां था यार, 10 तरह का सब्जियां था। मैं उब गई कि कितना सब्जी निकालूँ कितनी प्लेट में। फिर इधर मिठाइयाँ, केक, और इधर वाटर मेलन, मस्क मेलन, इधर सारे वेजिटेबल थे, सारे सैलेड थे, ये सब हर तरह के, सेब के, गाजर के, मूली के, सब कुछ थे। तो इतनी कुछ देखकर इतना मज़ा आया। अब मैं चलूँगी भाई कुछ खाना निकालने, तो आप लोग को दिखाते हैं हम क्या निकालते हैं। क्योंकि आज तो मैं चावल खाने वाली नहीं हूँ, चावल फेवरेट, बट आज नहीं खाऊंगी भाई। बट थोड़ा सा खाऊंगी भाई, चावल के बिना मन नहीं लगता, दिल ही नहीं लगता। आपको पता ना, चावल ना खा तो कुछ नहीं खा। और यहाँ पे ना आधी आधी चम्मच भी लो ना तब भी पेट भर जाएगा, क्योंकि इतनी सारा सामान होता है। बस देखो मैंने चावल कितना ही लिया, आप लोग देख ही रहे हो, कितना ही लिया, थोड़ी सी ली। इधर मिक्स वेज थी, सब्जियां बहुत तरह, दो दो तरह की सब्जियां लगी थी, एक में कहीं कहीं 4-4 तरह की लगी थी। और इतना अच्छा था कि अब थोड़े थोड़े में ही प्लेट भर जाएगा, तो भाई बताओ दूसरा आदमी क्या ही खाएगा। मतलब ऐसे जगह आओ तो खाओ, खाने वाले जो बहुत खाते हैं भाई उनके लिए ये है। हम लोग खाते हैं बट इतना नहीं एक साथ खा सकते ना, हमें इतना खाने के लिए कम से कम 24 घंटे चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक एक घंटे पे। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आया, 3 धर्म के कपड़े पहन के इतनी स्टैंडर्ड जगह जाओ, जितने का कपड़ा नहीं उतने का खाना हमने खा लिया। और 3 धर्म के कपड़े, 100-100 धर्म के खाने पर पर्सन। तो इधर सैलड थे, सैलड भी मैं सोची आप लोग को दिखा दें। सैलड में बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा था। इधर आइसक्रीम था, ये वाली आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी थी। इधर मैंने हर तरह की आइसक्रीम अपने लिए 4 तरह का आइसक्रीम लेकर आया, ये बहुत अच्छा था। मतलब आपको सारे फ्लेवर मिलेंगे, आप जो खाना चाहो हर फ्लेवर आपको मिलेगा, जितना भी खाना चाहो उतना खा लो। तो यार खाते 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 एकदम हम थक गए थे। फिर हम अपनी चेयर बदल के इस साइड आ गए कि थोड़ा इधर खाएंगे थोड़ा उधर खाएंगे। इधर मैं आइसक्रीम खाने पे लग गई, क्योंकि आइसक्रीम भाई मुझे बहुत पसंद है, फेवरेट है। तो बस खाना स्टार्ट कर दिया। और साथ में इधर हमने भैया से बोला, भैया पानी पूरी हमें यहीं पहुंचा दो, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं चल रही, हमने इतना खा लिया था। तो भैया से मैंने 2 प्लेट पानी पूरी बोला था, दोनों प्लेट पानी पूरी यहीं लाए, अब खाएंगे। इधर मैंने आइसक्रीम अपने लिए दूसरा लाया, कुल्फ़ी वाला आइसक्रीम, 3 तरह का आइसक्रीम लाए। और मैं इसमें से तीनों खाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तीनों अपने लिए ही लाई हूँ। तो इसी तरह मैं खाते 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 थक गई। अब आइसक्रीम भी खाना स्टार्ट हुआ। भाई आइसक्रीम में भी फ्लेवर के अलावा इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ इसमें डाले हुए थे ना, कि इतना अच्छा लग रहा था। हस्बैंड जी को भी मैंने टेस्ट कराए, एक थोड़ा सा टेस्ट किए थे, वो भी मना कर रहे थे बट थोड़ा टेस्ट किए वो भी। अभी अनबी भी खा रही थी। फिर इधर चाय मिल गया भाई, काढ़ा वाला चाय, मतलब दूध वाला भी चाय है, सारे चाय, मतलब लास्ट में मम्मी और पापा ने चाय पिया, कड़वा, इसको चाय बहुत अच्छा चाय बोलते। फिर मम्मी की बर्थडे हम सेलिब्रेट करने लगे। बर्थडे सेलिब्रेट करने में जो मज़ा आता है वो मज़ा क्या किसी चीज़ में आएगा। इतना मज़ा है, सबसे ज़्यादा ताली बजाने में। हमारी अनवी भी बहुत ताली बजाती है, बट उस टाइम वो अनवी खेल रही थी, ज़्यादा ताली बजाने के चक्कर में नहीं थी। तो इसी तरह हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय किया। इन्जॉय करते 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 इतना मज़ा, मेरी मम्मी बहुत खुश थी भाई। पता है भगवान कभी भी माँ को हमेशा खुश रखे, हर माँ को, उनको हर खुशी दे। मेरी मम्मी को तो हम लोग ही हैं, हम लोग को सारी खुशियाँ देते हैं, क्योंकि उनके लिए हम ही लोग स्पेशल करते, कभी कोई नहीं किया है। तो नहीं कोई करता तो ये होता कि भाई कोई नहीं करे, कम से कम हम ही लोग करें। और भाई हम लोग को तो पैदा किया है ना, हम लोग तो उनकी बेटे हैं ना, बेटे बेटी सब हैं हम लोग, जो भी वो मानेंगे हमें सब हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, एंजॉय भी हुआ, बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आया कि बता नहीं सकते। ये वाली मज़ा तो कुछ अलग ही थी। साथ में जब भैया लोग ताली बजा रहे थे, मेरी मम्मी को सरप्राइज़ बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरी मम्मी हम इस ज़माने में जीती हैं जैसे हम लोग इस ज़माने में जीते, वो बहुत मेहनती भी हैं, बहुत काम भी करती है, और इस ज़माने के हिसाब से मम्मी एकदम स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहती हैं। तो उनके साथ हम लोग ने किया। आप लोग बताना, आज एक बेटा और एक दामाद ने सास के लिए इतना किया, बहुत बड़ी बात है भाई।
एक बेटी मेरी बहन, भाई जॉब करती, एक बेटे की जगह मेरी बहन है, बेटा बनी माँ का। माँ के लिए बहुत किया। आज सारा प्लान मेरी बहन का था, उसने सब कुछ किया। आज ये था कि आप कितना भी करो, लेकिन हमेशा मम्मी मम्मी जो है, मम्मी के लिए ये वाली खुशी एकदम अलग ही थी। बहुत ज़्यादा खुशी अलग थी, एकदम यूनिक खुशी थी। इतना खुश थी मम्मी, इतना खुश थी देखकर कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। तो इसी तरह पता है, ये बहुत इमोशनल टाइम था। भगवान ऐसा सिचुएशन कभी मतलब ऐसा होता ना कि कभी भी कोई, जो सब बेटे बेटे कहते हैं, लेकिन भगवान बेटियां भी उनको उस लायक बनाई हैं, उनके उस लायक दामाद है, उस लायक उनकी बेटी है। सबसे बड़ी बात है कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा मम्मी का केयर करती है, और हमें यही खुशी है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो खुद इतना ज़्यादा मम्मी के लिए करती है। तो अच्छा लगता है। भगवान हमेशा अगर बेटे भी दे या बेटी भी दे तो ऐसा दे कि ताकि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा हो। तो अभी तक तो हम ही लोग सहारा बने, अब भगवान जाने आगे क्या होगा, कौन करता है क्या नहीं करता। क्योंकि जब तक हमारे पास है तब तक हम ही मम्मी लोग को करेंगे, नहीं रहेंगे, जब मम्मी गांव में रहेंगे तो भाई उनके लिए, तो फिर उनके और भी 2 बेटे हैं, वही करेंगे। अभी तक तो फ़िलहाल में कुछ नहीं किए हैं वो लोग, मतलब अभी कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि अभी सोचते हैं कि अभी तो उम्र है, अभी अभी कर खा ले रहे हैं, तो फिर इस वजह से नहीं किए हैं। बाकी कोई गलत इंटेंशन नहीं लेना। भाई 2 भाई मतलब मेरे बड़े पापा के बच्चे हैं, दोनों अच्छे हैं काफ़ी, वो लोग बहुत केयरिंग हैं। तो इसी तरह हमने लग गए कामों में। अब हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि इतना सुंदर बारबेक्यू देखकर यार होश उड़ गया था कि यार सारे होटल फेल हो गए थे इसके सामने। इतने स्टैंडर्ड थे, देखो खाने के तरीके कितने स्टैंडर्ड्स लगे, आप कुछ भी लेकर खाओ, मतलब देखकर जैसे लग रहा था कि यार बस मुंह में डालो। और जाते जाते मुझे भूख लग गई, खाना इतना खाने के बाद मुझे भूख लग गई। और मैं बोली यहाँ तो मैं कुछ चीज़ छूटी गई भाई। फिर साथ में एक बिहार वाले भैया भी मिल गए, थोड़ा उनसे बातचीत हुआ, अच्छा लगा कि आपको अलग जगह कोई मिल जाए साथ में। उसके बाद फिर पति देव मेरे को थोड़ा सपोर्ट लेकर चले। बाप रे बाप, सामने हमें मान्यवर दिख गया यार, मान्यवर इंडिया में भी है। और ये देखकर तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मत बता नहीं सकती, क्योंकि यार इंडिया में भी मान्यवर है। हम लोग मान्यवर से शॉपिंग किए हैं, हाँ थोड़ी कॉस्टली है बट अच्छा है। और मान्यवर इतनी सुंदर सुंदर ईयरिंग लगी थी ना, इतना अच्छा अच्छा कि मन ही अजीब सा हो गया था, गार्डन गार्डन हो गया था देख देख कर। मन इतना सुंदर हो गया था। तो यार मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी मम्मी बहुत खुश थी, पापा बहुत खुश थे। पापा मेरे ज़्यादा बोलते नहीं बट बहुत खुश रहते हैं कि मम्मी के लिए हम लोग कुछ करें। उनका यही रहता है कि मम्मी के लिए कुछ करें, क्योंकि उनका एक ही चीज़ रहता है कि मम्मी मेरे सामने ही चली जाए, ताकि सुन के हमें इतना दुख होता है। कहते हैं कि मेरे चली जाएंगे तो कम से कम अरे इतना टेंशन उनका नहीं रहेगा, इतना मेरे पापा सोचते हैं। क्योंकि जिसके पास बेटे नहीं होते खुद के, तो आदमी खुद के भी बेटे भी वही हाल है आजकल भाई, सभी वही करते, खुद के हो चाहे दूसरे के हो। लेकिन एक होता है कि उम्मीद जगती है, हाँ। बट कहने कोई बात नहीं, बेटियां उनकी बहुत अच्छी हैं भाई। 3 3 बेटियां हैं, ऐसी बेटियां हैं कि भगवान ऐसी सबको दे। और इसी तरह अब हम निकलेंगे घर के लिए। तो हम लिफ्ट में पहुंच गए। ये वाले भैया बहुत हंस रहे थे अनवी को देखकर। अनवी उनको देखकर थोड़ी डिफरेंट लग रही थी, अनवी और वो, मतलब हम लोग थोड़े अलग रहे थे, वो वाले भैया का कलर थोड़ा अलग लग रहा था, इसलिए काफ़ी हंस रहे थे। बाकी उनको हिंदी नहीं आ रही थी, इंग्लिश ही बोल रहे थे। इसी तरह अब हम घर के लिए निकल गए हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। किसी की नज़र ना लगे, जिसका नज़र जो लगाने वाला उसका नज़र उसको मुँह पर लग जाए। और बाकी आप लोग बताना, मेरी माँ की खुशी सबसे बड़ी खुशी थी। भगवान ऐसी खुशी भगवान हर माँ को दे, हर माँ को दे, ताकि कि जिनको बेटी है उनको भी दे, तो कभी उन्हें तकलीफ़ ना हो, बेटी की कमी ना महसूस हो।